तो देखो अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। ठीक, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका तीन आपके पास मेन जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं दी हुई हैं, इनका यूज हम करेंगे अगली वाली प्रश्नावली में। ठीक, अभी पहले ना समझ लेते हैं इसमें है क्या। ये पहली सर्वसमीका कहती है कि अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अगर कहीं पे है तो वो इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या चीज होती है, जो ये ए है ना, साइन स्क्वायर ए या प्लस कॉस स्क्वायर ए, इस ए का मतलब है एंगल। अब ए हो यहाँ पे या बी हो या सी हो या थीटा हो, कुछ भी हो, तो अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपको ही दिखता है तो उसके बदले आप 1 ले सकते हैं, जहां पे ए जो है वो वेरिएबल है। मतलब किसी सवाल में साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी हो जाए तो भी 1 होगा, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी हो जाए तब भी 1 होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम ये समझते हैं कि ये सर्वसमीकाओं की जरूरत क्यों पड़ी है। तो देखो क्या है कि अगर आपको साइन को कॉस में चेंज करने की आवश्यकता पड़ गई, कोई क्वेश्चन है उसमें साइन है, साइन को कॉस में चेंज करना है, तो आप इस सर्वसमीका का यूज कर सकते हैं। ये सर्वसमीका क्या है, साइन और कॉस के बीच में एक रिलेशन है, संबंध है। साइन को कॉस में, कॉस को साइन में चेंज करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरी सर्वसमीका देखो क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, यानी कि ये एक संबंध है टेन और सेक में। अगर आपको टेन को सेक में चेंज करने की जरूरत पड़ रही है या सेक को टेन में चेंज करने की जरूरत पड़ रही है तो आप दूसरी सर्वसमीका का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी क्या है, तो तीसरी सर्वसमीका है वो भी एक संबंध है कॉट और कॉसेक के बीच में। अगर किसी क्वेश्चन में कॉट को कॉसेक में बदलना है, कॉसेक को कॉट में बदलना है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है। और कहीं पे क्वेश्चन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, उसके बदले आप 1 लिख ही सकते हैं। ठीक है ना। और अगर कहीं पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है तो आप उसके बदले सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। जो ये एक सर्वसमीका है ये दो तरह से यूज हो सकती है। और कैसे, देखो, अगर कहीं पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है उसके बदले 1 तो लिख ही सकते हैं। साथ में आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कहीं पे आपको साइन स्क्वायर को कॉस में बदलने की जरूरत पड़े तो आप यहां से उसे कॉस में बदल सकते हैं। मान लीजिए कहीं पे आपको साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है, आप उसे कॉस में बदलना चाहते हैं, तो साइन स्क्वायर ए को आप क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो साइन कॉस में चेंज हो गया। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही मान लीजिए कॉस स्क्वायर ए को साइन में बदलने की जरूरत है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह से आप इस सर्वसमीका को दो तरह से और यूज कर सकते हैं। समझ गए। अगर कहीं पे इस तरह से लिखा हुआ है तो उसको 1 लिख सकते हैं। साथ में अगर कहीं आपको साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है और आप उसे चाहते हो कि उसको मैं कॉस में बदल दूं, तो साइन को कॉस में कैसे बदल सकते हो, साइन स्क्वायर के मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ले सकते हो। यहाँ पे ये ए जो है मैंने आपको बता दिया है कि ये वेरिएबल है, ये एंगल है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सारे हैं, मतलब ए को आप कुछ भी ले सकते हैं। बिल्कुल वैसे देखो नीचे, अगर मान लीजिए कहीं पे कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदलने की जरूरत है तो कैसे बदलेंगे, तो यहां से इस साइन को यहां भेज दो, तो साइन को यहां भेज दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ये कैसे निकला, साइन स्क्वायर है कैसे निकला, आपने कॉस को इधर भेज दिया तो जब कॉस इधर प्लस का यहाँ के माइनस का हो गया। ठीक है, तो रटना नहीं है, ये रटने नहीं है, तो इसी से निकल गए ना दोनों। यही आप इनकी चेंज कर दो, अगर आप कॉस को यहां भेज दोगे तो ये बन गया, अगर आप साइन को यहां भेज दोगे तो ये बन गया। ठीक है, ऐसा आपने याद रखना है, इसका यूज हम बहुत बार करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही देखो, आप जो दूसरी वाली सर्वसमीका आपकी, इसको भी आप दो तरह से यूज कर सकते हैं। इसको भी आप दो तरह से यूज कर सकते हैं। यदि कहीं पे आपने 1 प्लस साइन स्क्वायर ए लिखा है तो उसके बदले तो आप सेक स्क्वायर ए लिखेंगे ही लिखेंगे। साथ में अगर आपको कहीं पे चेंज करने की जरूरत पड़ रही है टैन को सेक, देखो सेक स्क्वायर ए के बदले 1 प्लस टेन स्क्वायर भी हो जाएगा, हो गया ना। सेक स्क्वायर ए के बदले 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ गया आपका। साथ में आप कभी अगर कहीं आपको 1 लिखा हुआ है तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। देखो सर, आपने 1 यहीं रहने दिया, टेन स्क्वायर को उधर ले आए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर के बदले आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 10 चाहिए आपको 10 चाहिए, तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हमने केवल इनकी जगह बदल दी बस। ठीक है, टेन को उधर ले गए तो 1 बराबर सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर, इसके 1 के बदले ये लिख सकते हैं, इसके बदले 1 लिख सकते हैं, कैसे भी हम इसे यूज कर सकते हैं। फिर टेन को यहां रहने दिया, 1 को यहां ले गए,
तो 1 को यहाँ लेगा सेक स्क्वायर ए के बदले सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के बदले टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, या टेन स्क्वायर ए के बदले सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। कैसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, आपको बस ये याद रखना है। वैसे जो ये तीसरी वाली सर्वसमिका है इसको भी आप दो तरह से यूज कर सकते हैं। देखो, एक तो आप क्या करोगे, कहीं पे अगर आपका कॉसेक स्क्वायर ए लिखा है तो उसके बदले आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक, अगर हम कॉट को उधर भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसको ऐसे भी आप इसे यूज कर सकते हैं, इसी सर्वसमिका को। और क्या कर सकते हैं, अगर कॉट चाहिए आपको तो कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ऐसे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो बेसिकली 3 मेन है आपके पास, ये 3 सर्वसमिका आपको याद रखनी है। बाकी सर्वसमिका इससे बन जाती है, इनको इनकी जगह बदल दो, ये बाकी आपको मिल जाएंगी। ठीक है।